बेहद का महाकाल प्रलय प्रलय। कैसा है योग मना कनेक्शन? पहले अपने दिव्य स्वरूप को कनेक्शन करो, पहले अपने दिव्य स्वरूप से कनेक्शन करो, फिर बाप को याद करना है। किसको याद करना है? बाप को, बेहद का बाप। मगर बेहद के बाप को कैसे याद करो? बेहद के बाप को योग करना है, योग मना कनेक्शन। कैसे याद करो? योग की विधि क्या है? ये तो दिव्य ज्ञान योग है। कौन सा योग है? दिव्य ज्ञान योग का शास्त्रों में वर्णन नहीं है। गीता में 18 प्रकार के योग बता दिए, कई ढेर योग बता दिए। सन्यासियों ने सब अलग अलग प्रकार के हठ योग, न राजयोग, न प्रेम योग, न कितने योग बना दिए। कई प्रकार के योग हैं, ढेर। जो मन में आए योग बना दिया भाई योग। आज दुनिया योग के पीछे पागल है। वेस्टर्न कल्चर में योग के पीछे कई अरबों खरबों की इनकम है। सारे योग, मैं योगी, कौन सा योगी? फलाना योगी। देखा? अरे दिव्य ज्ञान योग। कौन सा ज्ञान है? दिव्य ज्ञान योग। तुम्हें दिव्य ज्ञान है, दिव्य योग है, दिव्य स्वरूप का योग है, दिव्य लोक में ले जाने का योग है। तो बेहद का बाप बेहद के बच्चों को दिव्य ज्ञान योग देकर दिव्य लोक में ले जाता है। मगर पुरुषार्थ क्या करता है? जाने का, निसंकल्प रहने का पुरुषार्थ है। क्या है? निसंकल्प रहने का, आत्म स्वरूप में रहने का, दिव्य स्वरूप में रहने का पुरुषार्थ है। कौन सा पुरुषार्थ है? आज सभी आत्माएं देह और देह के संबंधियों को खुश करने के लिए बहुत मेहनत करती है। देह और देह के संबंधियों को खुश करने के इतनी मेहनत करती हैं, मगर कभी भी देह और देह के संबंधियों को तुम अपना खून भी पिला दो तो भी कभी खुश होने वाली नहीं। इसलिए न परमात्मा को इतना भोग परमात्मा को नहीं लगाते जितना भोग देह और देह के संबंधियों के लिए लगाते हो। सब कुछ देह और देह के संबंधियों के लिए लुटाते हैं, मगर विश्व कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, सुप्रीम फादर के लिए, परम पिता को याद करने के लिए टाइम नहीं है। न तन है, न मन है, न धन है। क्या है? क्या कह रहे? तन मन धन सब कुछ तेरा। यहां आप क्या कह रहे आत्मा है? तन मन धन सब कुछ मेरा, क्या लागे तेरा। परमात्मा को क्या कहते हैं? तन मन धन सब कुछ मेरा, क्या लागे तेरा। उल्टा हो गया। इसलिए जब बेहद का बाप आता है, ये दुनिया की हालत देखकर खुद भी दुखी होता है, खुद दर्द होता है। न चाहते हुए भी बहुत दर्द होता है। चाहता है कि दुनिया को एक सेकंड में बदल दूं, मगर बीज के बिना वो बदल नहीं पाता। न चाहते हुए भी सब देखकर भी साक्षी दृष्टा बन जाता है। क्या बन जाता है? साक्षी दृष्टा। क्योंकि उसको बदलने के लिए जो बीज चाहिए, वो बीज के बिना वो बदल नहीं सकता। इसलिए भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है? भक्ति माना घोर अंधेरा, भक्ति माना घोर अंधेरा, और ज्ञान माना, वेद माना ज्ञान, ज्ञान माना दिव्य प्रकाश, आत्म स्वरूप का ज्ञान, दिव्य स्वरूप का ज्ञान, दिव्य लोक का ज्ञान। इसलिए जब ज्ञान हो जाए तब वैराग आएगा। वैराग आएगा तो मन बुद्धि यहाँ लगेगी नहीं। यहाँ से हमेशा भागने की कोशिश करेंगे आत्मा, हमेशा चलो दिव्य लोक में चलो, दिव्य स्वरूप में चलो, दिव्य बुद्धि में चलो। न चाहते हुए भी आत्मा देह और देह के संबंधियों से मन मुटाव करके भी नहीं कोशिश करेगी, मैं अकेला ही चलूँ, अकेला ही चलूँ। मन शांत नहीं रहेगा, किसी के साथ वाद विवाद में भी आना कोशिश नहीं करेगा। आत्मस्वरूप बनकर हमेशा दिव्य स्वरूप में रहने की कोशिश करेगा आत्मा। आत्मा सो फिर परमात्मा बन जाएगी। अब न चाहते हुए भी आत्मा परमात्मा बन जाएगी। हर कोई बात जो दुनिया के अंदर जो एबनॉर्मल देख रहे हो, जैसे नोस्ट्राडामस ने बात बताई, तो नोस्ट्राडामस एक गोले के अंदर देख के वो लिख रहा था। एक गोला था ना उसके पास, उसमें वो हाइलाइट होती दिखता था। तो वो गोले के अंदर सीन जो दिखा रहा था, वो कौन दिखा रहा था? वो एक उसके पास भूत माना आत्मा थी। वो आत्मा उसको दिखाकर दुनिया को मैसेज देना चाहती थी कि ये साल में ये होगा, ये साल में ये होगा, ये साल में ये होगा, क्योंकि उसकी जो आत्मा, नोस्ट्राडामस के पास जो आत्मा लिखवाना चाहती थी,
जैसे व्यास मुनि ने कैसे महाभारत लिखी, व्यास मुनि ने महाभारत कैसे लिखी? क्या व्यास मुनि देखने गया था महाभारत? उसको दिव्य दृष्टि थी। रामायण वाल्मीकि ऋषि ने रामायण कैसे लिखी? दिव्य दृष्टि से लिखी। दिव्य दृष्टि से लिखी। कैसे लिखी? दिव्य दृष्टि से। तो ये पुराण वेद उपनिषद जो भी लिखे हैं शास्त्रों में, किसने, जो बड़े बड़े ऊपर ऋषि मुनि हैं, उन्होंने रेज मार के वो आत्माओं से लिखवा है, तू ये लिख, ये लिख, तो पूरी हिस्ट्री जो। तो ऐसी तरह नोस्ट्राडामस के पास वो गोले में देख रहा था, तो गोले के अंदर जो हाईलाइट्स करा के आगे आने वाले फ्यूचर क्या होने वाला, ये सब उसने, वो एक आत्मा थी, उसने दिखाया। और नोस्ट्राडामस लिखता गया, मगर उसको डर, वहाँ के राजाओं का इतना डर था, कि वो अंत तक उसने बाहर एक्सपोज नहीं कर पाया, नहीं तो उसको मार डालते ना। इसलिए बेचारे ने बंद करके कब बोलता गया कि जब तक मैं मर ना जाऊं ये खोलना नहीं। तो हर कोई, जैसे कई आत्माएं, आप परलोक पुनर्जन्म पढ़ोगे, जो अपने बुक है, जो ये गोरखपुर में गीता प्रेस में मिलती है, परलोक पुनर्जन्म में लिखा है, कई आत्माएं पूरे कल्प की हैं। पूरे कल्प माना कितना? 8 अरब 64 करोड़ साल की आयु है। कितना कौन सा ऋषि हुआ याद नहीं है, मगर एक ऋषि की आयु ब्रह्मा के 15 दिन। कितने? ब्रह्मा के 15 दिन। कोई आत्मा, कई आत्मा 3000 साल पुरानी, कई आत्माएं 3000 साल पुरानी, कई आत्मा 5000 साल पुरानी, कोई कल्प पहले की आत्माएं। तो ये आत्माएं बची क्यों? कल्प प्रलय हुआ तो विनाश नहीं, ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गए। तो ये आत्माएं आज जो भी आप डिस्कवरी में हंटेड हाउस में जो दिखा रहे हैं, आप देखना डिस्कवरी में हंटेड हाउस में, कि घर घर में जो भूत प्रेत बैठे हुए हैं, ये भूत प्रेत क्यों बैठे हैं? ऊपर में भी आत्मा है, भूलोक बुबुरुलोक में भी आत्मा है। आप कोई आत्माराम पटेल ने एक बुक लिखी है कि उसके अंदर इसका एक कोई दोस्त था, बहुत मर गया, बहुत आध्यात्मिक था, तो मरने के बाद उसने ऊपर की दुनिया जो देखी, फिर एक दोस्त में प्रवेश करके आत्माराम पटेल ने जो प्रश्न पूछा, वो बुक अमेरिका में लिखी उसने, और वो सारे प्रश्नों का जवाब उसने दिया। कई आत्माएं ग्रहों तक जाती है, मंगल तक जाती हैं, सब काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं। आत्मा तो नष्टो मोह, जब आत्माएं बनती है तो उसके अंदर मोह न रहने के कारण आत्माएं ऊपर जाती हैं। आज आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो तांत्रिक बैठे हैं, आपको हर कोई काम की गारंटी, 151% गारंटी, मैं ये कर दूंगा, आओ तुम, जो भी प्रॉब्लम तुम्हारे सॉल्व कर दूँ, गारंटी के साथ। और कईयों का होता भी है। फिर बड़े बड़े जो जादूगर होते हैं, बड़े बड़े जादूगर क्या करते हैं? कौन सी विद्या सीखते हैं? जादूगरों के पास वशीकरण की विद्या होती है। क्या होती है? वशीकरण की विद्या होती है। वो वशीकरण की विद्या कहाँ से आती है? तो वो भी सूक्ष्म के अंदर उनके पास कई आत्माएं हेल्प करती है, कई आत्माएं उनको हेल्प करती है, और कई आत्मा जब हेल्प करती हैं तो उसका ये काम आत्माएं कर देती हैं, मगर उनको फिर काली चौदस के दिन उसको भोग लगाना पड़ता है। उन आत्माओं को क्या पालना पड़ता है। इन आत्माओं की पालना ना करो। जब ये होम हवन करते हैं, आप चाहे शतोप्रधान आत्माएं बुलाते हैं, देवताओं का 33 करोड़ देवताओं का हवन करो, जब ये हवन करते हैं, नवचंडी करते हैं, कोई भी हवन करते हैं, तो कौन? आत्माओं को बुलाते हैं, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को बुलाते हैं। देवता आकर क्या करते हैं? है ही नहीं तो कहाँ से आएंगे? भूत आएंगे, सब अलग अलग देवी देवताओं का रूप धारण करके सारे भूत आएंगे, और भूत तुम्हारा जो हवन में जो धुआं निकलता है वो सूंघ लेंगे। समझ में आया? तो तांत्रिकों के पास आत्माएं हैं, वो आत्माओं की पालते हैं। काली चौदस के दिन आत्माओं की पालना करते हैं, और आत्माओं पालते हैं। कई आत्माओं के पास ज़्यादा होता है, तो वो तुम्हारे पास कोई भूत आ गया, प्रेत आ गया, तो वो भूत प्रेत को पकड़ के फिर अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, फिर थोड़े टाइम के बाद वो छोड़ देते हैं, उससे काम कराते हैं। कहीं भी जाते हैं, काशी करवट लगाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कहीं भी आत्माओं की सदगति करने के लिए जाते हैं, मगर आत्माओं की सदगति कभी, कर्मों का हिसाब किताब के बिना आत्माओं की सदगति हो ही नहीं सकती। तो बड़े बड़े जादू भी क्या करते हैं? जब जादू ये करते हैं तो पूरी कई आत्माएं इनके साथ होती है, तो वो ये आत्माएं सूक्ष्म के अंदर वो जो कहेगा वो ही उसको दिखाई देगा। वो हिप्नोटाइज करती है। क्या करती है? जादूगरों के पास हिप्नोटिज्म की वशीकरण विद्या होती है, मगर उनके पास ये आत्माएं होती है। चाहे कोई भी दुनिया का बड़ा, बिना आत्माओं की हेल्प, बिना भूतों की हेल्प कोई कुछ भी नहीं कर सकता। समझ गए? चाहे कोई बोले गाड़ी रोक दी उसने, खींच के आपने शेरी पर से, वो तो आत्माएं सब, उनके साथ आत्माएं उसको प्रसिद्ध कर वो आत्माएं प्रसिद्ध करना चाहती है, इसलिए ये एबनॉर्मल काम होता है। अभी आप टीवी चैनलों में अभी क्या आप टीवी चैनलों में देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? हाथ से भजिया तल रहा है, यहाँ से दांत के बांध कर रस्सी से गाड़ी खींच रहा है, ट्रक खींच रहा है, बाल से खींच रहा है, कुछ ना कुछ एबनॉर्मल बातें कर रहे हैं। बहुत एबनॉर्मल बातें टीवी में आ रही है सब।
तो ये एबनॉर्मल काम कौन कर सकता है? कोई मनुष्य आत्मा तो नहीं कर सकती, कोई भी नहीं कर सकता। उसके साथ जरूर कोई ना कई ऐसी आत्माएं काम कर रही हैं, भूत, जिनको हम 3 तत्व वाली आत्माओं को भूत कहते हैं। ये भूत जहां जहां भी भूत काम कर रहे हैं वहां एबनॉर्मल काम होता है, हर कोई प्रकार का। कोई भी आप टीवी में जो जहां भी एबनॉर्मल लगे कि वो कोई चीज यहाँ से यहाँ गायब कर देता है। तो मैंने जिंदगी में एक बार एक ऐसा देखा कि मेरे सामने बड़े बड़े फोटोग्राफरों के सामने, बड़े बड़े पुलिस वालों के सामने उसने ऐसी वो करता था कि एक चीज दूसरे जगह से गायब। उसने बोला कि देखो, मैं आपको रात को 12 बजे मैं आपको मोहन मिठाई, बम्बई से यहाँ बैठा हूँ आपके घर में, मेरे घर में आया था, तो बोलो आपको यहाँ से बम्बई से मोहन मिठाई वाला की मिठाई खिलाता हूँ रात को 12 बजे। मैंने बोला हाँ, कैसे खिलाएगा, जो आप चाहो। तो मेरे सामने ये एक मंत्र पड़ा, यहाँ थाली रखी, उस पर रुमाल डाल दिया और उसने मोहन मिठाई वाले का, बम्बे वाले का पैकेट यहाँ आ गया 1 सेकंड के अंदर। मैंने बोला कैसे? फिर बाद में उसने बताया कि हमने आत्माओं की साधना की है, तो उसके लॉक एंड की में रात में से 12 बजे लॉक एंड की में से बोले आपके जो बड़े बड़े स्मगलर है, इनके जो स्मगलरों के में जो बिस्किट, सोने के बिस्किट होता है, वो भी मैं निकाल सकता हूँ। आप जो कहो तुम्हारे लॉक एंड की से तुम्हारे घर से निकाल दूँ, दूसरों का निकाल दूँ, जो चाहो निकाल दूँ। तो उन्होंने आत्माएं पाल रखी थी। वो आत्माएं उसके लॉक एंड की में जो दागिना, जो भी चीज पड़ी है, उनको व्यक्त से अव्यक्त बनाकर फिर यहाँ 1 सेकंड में ले आती थी और फिर अव्यक्त से व्यक्त में बनाकर तुमने सामने प्रेजेंट करती थी। जो साइंस वाले ढूंढ रहे हैं ना, वो बता रहे हैं ना चैनलों में कि अभी वो एक ऐसा बना रहे कि व्यक्त से अव्यक्त बन जाएगा, इंसान भी व्यक्त से अव्यक्त बन जाएगा। साइंस वाले भी ढूंढ रहे, बेचारे कोशिश कर रहे हैं। तो ये सभी बहुत कुछ है संसार के अंदर। ऐसे मैंने प्रैक्टिकल में भी देखा है, बहुत दुनिया चीजें। तुम दुनिया भर की ज्योति, उसने चैलेंज मेरे सामने कई बार बताया। उसने बड़े बड़े न्यूज़पेपर बताए, बड़े बड़े पत्रकार आते थे, बड़े बड़े पुलिस वाले आते थे, सब उसके पास बताए उसने कि मैं जो चाहे कर सकता हूँ। तो उनके पास आत्माएं थी। तो ऐसे बड़े बड़े अपने साधु संत भी बैठे हैं जिनके पास, मगर उनसे क्या फायदा? दुनिया को क्या फायदा? दुनिया से क्या फायदा? तुम इधर की चीज इधर के इधर कर दो, वो तो चोरी हुई। मैंने बोला इट इज वन टाइप ऑफ, तो वो तो थेफ्ट हुई, चोरी हुई। क्या हुआ उससे? फायदा क्या हुआ? तुम उनने चोरी, उसका माल उठाया, चोरी किया है तुमने। ऐसी शक्तियों से क्या दो? तुम विश्व परिवर्तन की शक्ति बताओ, तुम किसी को बदल दो, ऐसी शक्ति बताओ। मगर इनके पास विश्व परिवर्तन की शक्ति नहीं होती। अभी आप भारत के शास्त्रों को पढ़ो, उसमें परलोक पुनर्जन्म बहुत अच्छी बुक है। परलोक पुनर्जन्म की बुक के अंदर अगर गहराई से पढ़ो तो आत्माएं, मतलब भूत प्रेत आत्माएं क्या से क्या कर सकती, बहुत कुछ कर सकती हैं। कोई चीज इधर से इधर, इधर से इधर ले जा सकती है। कोई भी चीज को तुम जो चाहो वो कर सकता है। जैसे आप मुसलमान लोग नहीं बताते, जिन जिन याद करो, जिन हाजिर हो गया, आप जो करना चाहो उसे करा सकते हैं। तो ये चीज जो भूत प्रेत सभी जो है, ऊपर में भी 3 तत्व वाली आत्मा है, वो एक दूसरे को नहीं देखते। आप वो उसके यहाँ लाइन लगी है, वो यहाँ से हाथ रखता है, ठीक हो जाता है। ये बिना ऑपरेशन करता है, क्या ठीक हो जाते हैं? वो बाहर निकालते हैं अंदर। आप कई बार टीवी में देखते होंगे तो बड़े बड़े मुसलमान औलिया पीर बताते हैं कि भाई वो बिना ऑपरेशन उसका वो निकाल दिया, क्या पथरी निकाल दी, यहाँ पथरी है, पथरी निकाल दी, ये कर दी, ये कर दी, बहुत दिखाते टीवी में। तो ये सब कौन कर सकता है? बिना ऑपरेशन तुम्हारी पथरी निकालना, ये करना। तो ये सब भूत प्रेत तुम्हारे जो चाहे, तुम्हारी बॉडी में से जो चाहे 1 सेकंड में निकाल के तुम्हें कर सकते हैं। तो ये सब असंभव को संभव करना, ये भूत प्रेतोता का भी काम है। मगर हमारा जो काम है वो व्यक्त से अव्यक्त बनाना है। बेहद का महाकाल प्रलय, प्रलय। तो ये सारे ब्रह्मांडों को, क्योंकि जिसने बनाया है, जैसे बनाया, एक ब्रह्मांड को वाइंड अप करना है तो एक ब्रह्मांड में कल प्रलय, महाकल प्रलय होकर सब वाइंड अप कर लेता है। तो महाब्रह्मांड होता है, तो महाब्रह्मांड का रचयिता महाशिव होता है। तो महाशिव जब होता है तो महाकाल बन के वाइंड अप कर लेता है। तो महाकाल भी जब अपने अंदर नेगेटिव आएगा तो वो परम रचयिता के अंदर जाकर समा जाएगा, तब उसको शांति मिलेगी ना। हमेशा नेगेटिव लॉस जो रचना करते हो
रचना करते हो, ताक शक्ति होती है, परम शक्ति होती है, परम तत्व तो होता है। परम तत्व जब होता है तब तुम रचना करते हो। महाशिव भी परम तत्वों से परमात्माओं की रचना करता है, अनंत कोटि परमात्माओं की रचना करता है। अनंत कोटि परमात्मा माना शिव, अनंत कोटि महाशिव है, अनंत कोटि महाब्रह्मांड है और अनंत कोटि परम महाब्रह्मांड है। तो अनंत, इसके भी ये जो स्थूल दुनिया 150 अरब जो गैलेक्सी कह रही है, 150 अरब प्रकाश वर्ष भी स्थूल दुनिया है। ये स्थूल दुनिया माना तत्वों की दुनिया, 5 तत्वों की, 1 तत्वों की, 3 तत्वों की, तत्वों की कॉम्बिनेशन ढेर है ना। तो ये तत्वों की दुनिया है, ये स्थूल दुनिया कहते हैं। ये स्थूल दुनिया से परे ये 150 अरब प्रकाश वर्ष है। जीरो ज्ञान की भाषा में हम कहते हैं जीरो कला। क्या है? 150 अरब प्रकाश वर्ष जीरो कला। इससे ऊपर जीरो कला से 1 कला, 2 कला, 3 कला, 4 कला, 5 कला। तो सूक्ष्म वतन तुम्हें जाना कहाँ है? हमें सबको वाइंड अप करके पूरे 150 अरब प्रकाश वर्ष जो व्यक्त दुनिया है, व्यक्त माना तत्वों की दुनिया, इनको परम तत्वों में परिवर्तन करना है। क्या करना है? केवल 1-2 ब्रह्मांड नहीं, अनंत कोटि परम महाब्रह्मांडों को। कितने? परम महाशिव के भी रचिता परम 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 परम। तो बेहद के महाशिव जब आता है तब बेहद का महाकाल होके जब पूरा ड्रामा को वाइंड अप, बेहद का ड्रामा जब वाइंड अप करना होता है तब बेहद का बाप आता है। शिव तो बाप हुआ ना, इस ब्रह्मांड का बाप हुआ। शिव का रचयिता महाशिव, महाशिव का रचयिता परम महाशिव, परम महाशिव का भी परम परम परम, क्योंकि कई अरब खरब जो गैलेक्सी हैं जिनको परम महाब्रह्मांड कहेंगे। तो परम महाशिव ढेर है, मगर ये बातें शास्त्रों में अंश मात्रों में लिखी है जिनको कोई समझ नहीं पाता। और क्या कहते? अभी तो कलयुग 4,28,000 साल का पड़ा है। अरे भाई, जब महाकाल आता है ना तो काल चक्र 1 सेकंड के अंदर वाइंड अप कर लेता है। महाकाल चक्र जब वाइंड अप होता है ना तो उनको समय की मर्यादा लागू नहीं पड़ती, कई युगांतर। महाकाल प्रलय 1 सेकंड में कर लेता है। क्या होता है? महाशिव के लिए, महाकाल के लिए 1 सेकंड बराबर ब्रह्मा की 100 साल की आयु। तीसरे लोक में देवता रहते हैं ना, देवताओं का 1 दिन बराबर धरती पर 1 साल होता है ना। चौथे लोक में सप्तर्षियों का 1 दिन बराबर देवताओं का 1 साल होता है। इससे ऊपर 5वें लोक में जाओ, 6ठे लोक में जाओ तो ब्रह्मा का 1 दिन बराबर धरती पर 1000 चतुर्युग माना धरती पर टोटल दिन रात मिला के 8 अरब 64 करोड़ साल होता है। तो ऐसे महाकल्प माना ब्रह्मा की 100 साल की आयु बराबर महाशिव की 1 पल होती है। कितनी होती है? इसलिए शास्त्रों में लिखा है अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते हैं। अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते हैं, मगर वो शब्द कोई समझ नहीं पाता ना। ये बात कोई साधु संतों में इतनी शक्ति रही नहीं है। आप देख रहे हो साधु संतों की हालत क्या हो रही है दुनिया के अंदर। जितने मंदिर बढ़े इतना पाप बढ़ा कि कम हुआ? आप देख लो, जितने धर्म स्थान बने सभी 3 लाख भगवान कह रहे हैं। अल्टीमेटली तो गॉड इज वन। हु इज द गॉड? परम पिता कौन है? ये तो सब परमात्मा है। शिव भी परमात्मा है, जितने ब्रह्मांड है सब शिव है। शिव भी परमात्मा है, परम आत्मा है, परम पिता नहीं है। परम आत्माओं का रचयिता तो ग्रेट 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 ग्रैंडफादर कौन है? विश्व परिवर्तन का आधार क्या है? हम यह 5 तत्वों में कैसे आ गए? हमारे 33 करोड़ देवी देवता कहाँ गए? परमात्मा हमें 5 तत्वों में से परम तत्व में कैसे और कब ले जाएंगे? देवता मनुष्य कैसे बने? चमत्कार का रहस्य, दुनिया की आदि, मध्य और अंत का ज्ञान लेने के लिए देखिए www.discoveryofnewworld.com और www.vishnupati.com। आप ये वेबसाइट में बुक और वीडियो भी देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस पते पर संपर्क करें। विश्व परिवर्तक ईश्वरीय विद्यालय, केयर ऑफ राधे पाटी प्लॉट, चैनपुर विलेज, GST क्रॉसिंग, रानी, अहमदाबाद। नौ 3 2 7 0 0 4 7 6 5।